रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि बच्चे निशाने पर हैं। यूक्रेन की ओर से रूस में एक हॉस्टल पर ड्रोन हमला होता है जिसमें 14 से 18 साल के 86 स्टूडेंट्स मौजूद थे। दावा है कि यूक्रेन ने सोते हुए बच्चों पर हमला किया। रूस का कहना है कि इस हमले में कई बच्चे और आम लोगों की मौत हुई। आपको याद होगा, ठीक इसी तरह यूएस इजराइल ने ईरान के मिनाब शहर में स्कूल पर हमला किया था जिसमें 160 से ज्यादा मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। और अब पुतिन आग बबूला हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ताजा खबर यह है कि पुतिन ने रूसी सेना को खुला आदेश दिया है, जवाब ऐसा होना चाहिए जिसे दुनिया याद रखे। यूक्रेन को जवाब देने की तैयारी करने के लिए पुतिन ने सेना को ऑर्डर दे दिए हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी फौज ने स्टारोबिल्स्क शहर में एक छात्रावास पर जानबूझकर ड्रोन हमला किया। आम लोगों और छात्रों पर हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसका कड़ा जवाब देंगे। रूस ने जंग का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि छात्रावास पर हुए ड्रोन हमले में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बीबीसी ने क्षेत्र के गवर्नर के हवाले से बताया है कि लुहांस्क क्षेत्र में रात भर चले इस हमले में 38 लोग घायल हुए हैं, 11 लोग अभी लापता हैं। ये रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज की 5 मंजिला डॉर्मेट्री बिल्डिंग के अंदर 14 से 18 साल के 86 बच्चे थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने हॉस्टल को निशाना क्यों बनाया? क्या यह हमला गलती से हुआ या रूस सही कह रहा है कि आम लोगों पर जानबूझकर यूक्रेन ने हमला किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घटना के बाद रूस यूक्रेन युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे मिल जाएंगे। कथित यूक्रेनी हमले के बाद बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में पूरी रात अफरा तफरी का माहौल रहा। जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को ढूंढते रहे। रूसी प्रशासन का कहना है कि मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। पुतिन ने कहा है कि जिस इमारत पर हमला हुआ उसके आसपास कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, जैसा कि यूक्रेन कह रहा है। ना कोई खुफिया एजेंसी का दफ्तर, ना कोई हथियार डिपो और ना ही कोई सैन्य कमांड सेंटर। पुतिन ने साफ कहा है कि अगर वहां कोई सैन्य गतिविधि नहीं थी तो फिर इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन ने आम लोगों और बच्चों को सोच समझकर निशाना बनाया। रूस का दावा है कि यूक्रेन अब युद्ध के मैदान में दबाव महसूस कर रहा है और इसीलिए रूस के आम नागरिकों को निशाना बनाकर डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। इधर रूसी विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अमानवीय और सोची समझी सोच से प्रेरित हमला बताया है। रूस ने कहा है कि इस तरह के हमले नाटो से मिले लंबी दूरी के हथियारों की मदद से किए जा रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला गलती से नहीं हो सकता, ये जानबूझकर आम लोगों पर किया गया हमला है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और दुनिया भर की सरकारों से इस हमले की निंदा करने की अपील की है, इसे नाजी हमला बताया है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की कहानी बिल्कुल उलट है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि उसने स्टारोबिल्स्क में रूस की रूबिकॉन ड्रोन यूनिट के मुख्यालय को निशाना बनाया। यूक्रेन का दावा है कि वहां रूसी सैन्य गतिविधियां चल रही थीं। हालांकि यूक्रेनी सेना ने अब तक इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या गलती से किसी छात्रावास को निशाना बना लिया गया। यानी दोनों देशों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। लेकिन 10 से ज्यादा मासूमों की मौत हुई है और सच क्या है यह अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस हमले ने रूस को बहुत आक्रामक बना दिया है। पुतिन ने रूसी सेना को जवाबी कार्रवाई के विकल्प के तौर पर तैयारी के आदेश दे दिए हैं। आने वाले दिनों में यूक्रेन पर और बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं। याद रखिए, फरवरी 2022 से ये युद्ध शुरू हुआ था। लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां हर नया हमला अगले बड़े विस्फोट की भूमिका बनता दिख रहा है। और अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि पुतिन का अगला कदम कितना बड़ा होगा और क्या इस हमले के बाद रूस यूक्रेन युद्ध एक और खतरनाक अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है। आपको क्या लगता है, रूस में एक हॉस्टल में हुए इस हमले पर क्या ये हमला यूक्रेन ने किया था या गलती से हमला हुआ? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।